Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion chlorophyll A is the major pigment responsible for trapping light. Reason xanthophylls and carotenoids are called accessory pigments. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है, वो assertion क्या है कि जो क्लोरोफिल A है वो मेजर पिगमेंट है रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट ट्रैपिंग, और रीजन क्या बताया है हमें इसका कि जो xanthophylls और कैरोटेनॉइड्स हैं ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास लाइट अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी होती है ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स. तो ये क्या करते हैं, सब्सटेंसेस दैट हैव the ability to absorb light at different wavelengths. अब अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो जो हमारे पिगमेंट्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट और नेक्स्ट होते हैं एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. तो प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है हमारा, क्लोरोफिल ए, और एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, क्लोरोफिल बी, xanthophylls और कैरोटेनॉइड्स. क्लोरोफिल ए को हम प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो मेजर पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करता है. मेजर पिगमेंट दैट कैप्चर लाइट. और ये एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है फिर, एसेसरी पिगमेंट्स एक्स्ट्रा वेवलेंथ ऑफ लाइट को ट्रैप करते हैं एंड इसे ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल ए. अब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर टू क्लोरोफिल ए. तो इससे हमें क्या पता चला कि असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तो हम क्या लिखेंगे, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं. ऑप्शन ए सेज बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ऑप्शन सी सेज assertion is true but reason is false. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ऑप्शन डी सेज assertion is false but reason is true. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं. ऑप्शन ई सेज both A and R are false. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. तो हमारा फाइनल आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.